Hi guys, this is Shoaib Afta. Welcome back to my channel, and today we are going to discuss the best strategy for biology and chemistry that you can apply for the next few days left before NEET. जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा. यू कैन रिवाइज अ चैप्टर विद इन लेट्स से 10 to 15 मिनट्स. मतलब एक चैप्टर जो है आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में भी कर सकते हो. तो आज मैं थोड़ा बोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ कि आप किस तरीके से बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हो. बायो और केमिस्ट्री पे इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था. फिजिक्स पे हमारी एक वीडियो ऑलरेडी है, तो इसलिए फिजिक्स हमारे डिस्कस नहीं करेंगे. बट बायो और केमिस्ट्री पे आइए डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि मैं लिखा है एनसीईआरटी बायो, तो आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी बायो तो पढ़नी होती है, बट लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि बायो सिर्फ एनसीईआरटी से क्या हो जाएगा. बहुत सारे डाउट्स हैं. एनसीईआरटी बायो कैसे पढ़नी है ये बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है. सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव द स्टेटमेंट्स जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं. डायरेक्टली जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, क्या लोगों को लगता है कि क्या मैं अगर इसमें से पॉइंट्स बना लूँ कि इफ आई फॉर्म पॉइंट्स आउट ऑफ इट तो क्या इनफ है. तो देखो, कुछ केसेस में शायद इनफ है, आपको याद रहने के लिए वो ठीक है. कुछ लोग शॉर्ट नोट्स में क्या करते हैं, दे मेक ए पॉइंट आउट ऑफ ए स्टेटमेंट एंड राइट इट ऑन द शॉर्ट नोट एंड यूज इट फॉर रिविजन. ये इफेक्टिव है, कंटेंट को नो डाउट प्रिसाइज करता है, बट देयर इज अ बिग ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद इट. स्टेटमेंट्स जो है दे आर डायरेक्टली पुट आउट ऑफ एनसीईआरटी इनटू द क्वेश्चंस. मतलब एनसीईआरटी में से उठा के क्या करते हैं, वो नीट में क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टेटमेंट्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो लेट्स से अगर आपको टेक्स्ट पढ़ने की आदत है, कि अगर आप टेक्स्ट को बार बार रिवाइज करते हो, तो कई बार वो चीज़ें क्या होती है, आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाती है कि ये जो टेक्स्ट था ये मैंने एग्जैक्टली पढ़ा था. जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको याद आएगा कि आपने एग्जैक्टली ये चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ी थी. गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा ही होगा कि आपको जो है 10 से 15 मिनट में एक जो पूरे चैप्टर की रिवीजन करनी है. तो क्या अगर आप पूरी एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हो, और फिर आपको तो पता ही है कि अगर आप सिंपली एनसीईआरटी पैसिवली रीड करने लगते हो तो आपको क्या होता है, नींद आने लगती है. तो क्या आप कर पाओगे, क्या आप उतनी एफिशिएंसी ला पाओगे? तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है पार्थ गोयल, अगर आप उनको जानते होंगे, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है. तो पार्थ गोयल ने क्या किया है कि उन्होंने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है बायो हैक. बायो के लिए बायो हैक है, और सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए जो है केम हैक है. बायो हैक एक ऐसी किताब है जहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी में से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल, सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है. जैसे कि डायग्राम हो गया, डायग्राम की लेबलिंग्स हो गई, और इम्पॉर्टेंट इससे भी ज़्यादा ये है कि ये जो चीज़ें ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के फॉर्म में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में इस तरीके से कवर्ड है कि आप जो है उसको एक्टिव रिकॉल के फॉर्म में याद कर पाओगे. जिसके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि आपको हमेशा एक्टिव रिवीजन करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाओ. भाई सिमिलरली केमिस्ट्री पे भी एक बुक है, केम हैक करके है, सेम कॉन्सेप्ट पे है. और बेस्ट ऑफ ऑल ये है कि आप इस पूरी चीज़ को, जो पूरा जो बायो हैक है, इसको आप पूरे तरीके से फ्रीली एक्सेस कर सकते हो पार्थ गोयल ऐप के थ्रू. आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है. मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर से आपको पार्थ गोयल ऐप डाउनलोड करके आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है इसके सेक्शन में. तो पूरा बायो हैक आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट, आप इसकी हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो. इसकी हार्ड कॉपी 4 जगह अवेलेबल है. आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो. आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप वेबसाइट आप देख सकते हैं, आप वेबसाइट से भी जो है इस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हो, एंड ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो. गाइस, हार्ड कॉपी थोड़ी सी महंगी है, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक डाल दी है. आप वहाँ से जा कर के जो है बायो हैक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो फ्री बायो हैक है वो लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल रहेगा. नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम्स. देखो, डायग्राम्स, डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं आते. डायग्राम उठ के क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, रेयरली आता है. बट हाँ, उस डायग्राम से एसोसिएटेड जितने भी, जैसे कि मैंने लिखा है लेबलिंग्स है, उसके नीचे जो समरी में जो पॉइंट है, डायग्राम के नीचे जो चीज़ें लिखी हुई होती है, कई बार उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं. फिर डायग्राम के लेबलिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि उनका क्या फंक्शन है. फिर जितने भी टेबल्स हैं, चार्ट्स है, समरी, ये सब आपको करना ही पड़ेगा. समरी से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. समरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो टेक्स्ट में नहीं होता है कई बार. और फिर है एक्स्ट्रा कंटेंट. एक्स्ट्रा कंटेंट आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपने कई वीडियोस में, कि आपको जो एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस होता है आपको वहाँ पे जो है वो लिखनी है. गाइस, वापस आते हैं अपने बायो की स्ट्रेटेजी में. तो जैसा कि मैंने बात किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले एक एमसीक्यू बुक तो चाहिए ही होगा, जो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको याद करवा दे. और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं.
और फिर लेट से जो भी आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन उसमें से भी जो मार्क्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि जो है आउट ऑफ मतलब लेट से अगर आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें से 85 क्वेश्चंस तो क्या होंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से होंगे। जो 5 क्वेश्चन बाहर से होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं जो आप कितने भी मॉड्यूल्स पढ़ लो वो आपसे शायद सॉल्व ना हो, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं। बट हमारे टाइम पे नो डाउट ऐसा कुछ था नहीं, पेपर ईजी था भाई। जिसके बाद आते हैं चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स और चैप्टर आउटलाइन। तो चार्ट्स आप क्या कर सकते हो, अपने एक पेज पे आपने जो है मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी जो आपको याद नहीं हो रही है। लेट्स से एनिमल डाइवर्सिटी है, टफ टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह आपको याद नहीं हो रहे उसको आप एक पेपर में पहले लिख लो, आपके स्टडी टेबल के पास जो भी एरिया है, बेस्ड ऑन दैट। और देन वी हैव फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स भी वही होते हैं जैसे कि आपको येलो जो पेपर्स होती है जो चिपका सकते हो आप, उसमें क्या करो, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो और फ्लैश कार्ड्स की तरह उसको पेस्ट कर दो। इसके बाद चैप्टर आउटलाइन पे आते हैं। तो चैप्टर आउटलाइन भी एक रिवीजन का तरीका है। आप क्या करो, एक पेपर लो या फिर आपका जो भी नोटबुक है, रफ नोटबुक, उस पर आप चैप्टर का एक बेसिक आउटलाइन बनाओ। जैसे कि लेट्स से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, आप पांचों किंगडम के नाम लिख लो। किंगडम के अंदर जो भी सब डिविजन है, जैसे लेट्स से किंगडम फंजाई है तो उसके अंदर जैसे कि फाइकोमाइसिटीज आता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, तो इन चीज़ों का क्लासिफिकेशन लिखो। फिर उनके बारे में जितने भी चीज़ें याद आप कर पा रहे हो उसको लिखो मत, बट माइंड में आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो कि हाँ इसके बारे में ये मुझे याद है। फिर आप उसको क्या करो, एनसीईआरटी से खोल के एक बार रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपको कितनी चीज़ें जो है ऑलरेडी याद है, और आप एक बार फिर रिविजन जब करोगे आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो जो आपको याद नहीं था। गाइस इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है 3 पार्ट्स है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे भी बहुत लोग जो है एनसीईआरटी के रोल को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी है, कहाँ पे जो है मैं अपने मॉड्यूल या अपने नोट्स या अपने क्लास टीचर या फिर कोचिंग के टीचर के नोट से काम चला सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जो है रोल कंफर्म कर देता हूँ कि जैसे कि फिजिकल में थियोरेटिकल जो चैप्टर्स हैं, जैसे 12th में अगर आपको पता हो सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है। 11th में मेनली जो है क्वेश्चन बेस्ड जो है, फार्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स जो है मोस्टली फार्मूला बेस्ड ही है, ज़्यादा थ्योरी वहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री करनी है। और अगर आप चाहो तो 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो फिजिकल की पूरी, बट वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम इनऑर्गेनिक में भी जो है, बट इनऑर्गेनिक में आपको पूरी पढ़नी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, 11th की भी 12th की भी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही जो है क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। स्पेशली मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स लिख रखा है क्योंकि ब्लॉक्स जो है जितने भी है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तो जो ब्लॉक्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी का लेट से अगर आप केमिकल बॉन्डिंग लेट से आपके टीचर ने जो है सारी चीजें कवर करवा दी फिर तो आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन ब्लॉक्स में जो है, बायो में जैसे कि मैंने बात किया था कि स्टेटमेंट बेस्ड जो है एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के डाल देते हैं, या फिर स्टेटमेंट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ऐसे बना के डाल देते हैं कि अगर आपको वो लाइनें एग्जैक्टली याद होगी तो ही आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक में। तो वैसे ऑर्गेनिक में भी जो है जैसे कि मैंने लिखा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको एनसीईआरटी में से पढ़ने हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कोई चैप्टर नहीं है, बट एक चैप्टर का पार्ट है अलग से, वो आपको पढ़ना है। उसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह जो है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो चीज़ जो है आपको एनसीईआरटी से पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगर आप इतनी चीज़ें एनसीईआरटी से कवर कर लेते हो और बाकी चीज़ें अपने नोट्स वगैरह से या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका मेन सोर्स है, तो फिर जो है आपका मेनली चीज़ें हो जाएगी। और एनसीईआरटी पढ़ने का अगेन यहाँ पे बेस्ट तरीका मैंने जो है बता ही दिया था कि आपको जो है लाइन वाइज आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको हर एक लाइन याद रहे, उसको आपको एक्टिव रिकॉल मेथड से पढ़ाई करनी है। अगेन एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक ऐसा बुक या फिर ऐसे सोर्स की जरूरत है जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर करवा दे, एनसीईआरटी के माइन्यूट डिटेल्स भी आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो इस होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। ये मेरा जो ये वीडियो था ये मेनली रिवीजन पे फोकस था, जो कि मेनली नीट 22 के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बट मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा पूरे बायो प्रिपरेशन को लेके कि कैसे आपको स्टार्ट करना है एकदम इनिशियली। लेट से अगर आप जस्ट अभी 11th में हो, आपका टारगेट नीट 24 है या लेट से 23 भी है, तो भी आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको अभी, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आपके पास 1 साल है या 2 साल है, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बायो की भी वीडियो आएगी, केमिस्ट्री की भी अलग से वीडियो आएगी। स्टे ट्यून्ड और चैनल देखते रहना गाइस। वीडियो अगर आपको देख के पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना,
कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।